क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, ये बेटा लाइक फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद ना तो इन क्वेश्चंस में आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल है और ना ही न्यूमरेटर इक्वल है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे हम, वो एलसीएम लेके और फिर करेंगे। तो एलसीएम किसका लेना है हमें, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर आपको दे रखा है उनका आप एलसीएम लोगे। तो देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है 1/5, 5/6, 7/10 और 1/2। तो आप 4, 6, 10 और 2 जो है इसका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, 4, 6, 10 और 2 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप नहीं निकालोगे, एलसीएम आप डिवीजन मेथड से ही निकालोगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है, तब एलसीएम निकलता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम कितना आया इनका, 60 आया। तो आप क्या करोगे, 60 को आप इनका जो एलसीएम आया है उसको आप नीचे लिख दोगे। ठीक है, इसका जो न्यूमरेटर है उसको आप लिखोगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे। जैसे 4 से आपने 60 को डिवाइड किया, कितने पे डिवाइड हुआ, 15 पे। तो इसके न्यूमरेटर को जो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका न्यूमरेटर क्या है, 5 है, 5 लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। 60 को आप पहले 6 से डिवाइड करो, क्वोशंट कितना आया, 10 आया, तो 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आप 7 लिखो, 60 को आप 10 से डिवाइड करो, 6 आया, तो 7 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपने 1 लिखा, 2 से डिवाइड करो 60 को, 30 पे डिवाइड हुआ, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 15 1 जा 15, 10 5 जा 50, 7 6 जा 42 और 30 1 जा 30। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जो नंबर छोटा है जिस फ्रैक्शन से आया है उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रैक्शंस को लिख दोगे। इसमें 15 सबसे छोटा है, 15 हमें किससे मिला है बेटा, 1/4 से मिला है, तो 1/4 आपने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद 30 है, 30 हमें किससे मिला है, 1/2 से, तो फिर आपने 1/2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 42 है, 42 हमें 7/10 से मिला है, तो आपने 7/10 लिख दिया। और फिर हमें 5/6 को लिख दिया, क्योंकि 50 सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है उसको भी आप सेम इसी मेथड से करोगे। 5/6, 5/12, 5/18 और 5/3 दे रखा है। इसको एक तो आप यदि न्यूमरेटर इक्वल है तो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को एलसीएम लेके ही सोल्व करो। ठीक है, 6, 12, 18 और 3 का आप निकालो एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 12 आ गया, सॉरी 72 आया। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 6 से डिवाइड किया आपने 72 को, तो 12 से हो गया। ठीक है, फिर 5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 4 से, फिर 5 को 24 से, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर हैं आपके पास उनसे पहले 12 से डिवाइड करोगे, फिर 18 से और फिर 3 से। ठीक है, 12 6 जा 72 आया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72 होता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 24 3 जा 72 होता है, 5 को 24 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए, 60, 30, 20 और 120। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लिख दो। 30 हमें किससे मिला था, 30, 20 सबसे छोटा, 20 हमें मिला 5/18 से, 30 हमें मिला 5/12 से, 60 हमें मिला 5/6 से, और 120 मिला हमें 5/3 से। ठीक है, ऐसे आप इनको लिख देंगे। वैसे भी इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा है वो नंबर सबसे छोटा रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2/3, 4/9, 5/12 और 5/6। ठीक है, 3, 9, 12 और 6 का आप क्या लेगो, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारे पास, 36 आया। तो इसको भी उसी मेथड से करोगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करो 36 को, 12 3 जा 36, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को 9, 4 जा 36 होता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 6 6 जा 36 होता है, मतलब इसके डिनोमिनेटर से जब आप इस एलसीएम को डिवाइड करते हो, जो क्वोशंट आता है उससे आप इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 24, 16, 50, 15 और 30 आया। तो स्मॉलेस्ट क्या है इसमें से, 15 है। 15 हमें किससे मिला, 5/12 से। उसके बाद 16 है, 16 हमें किससे मिला, 4/9 से। उसके बाद 24 हमें किससे मिला, 2/3 से। और 30 हमें किससे मिला, 5/6 से। ठीक है, तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख देंगे। ठीक है, इसके जो भी पार्ट हैं आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में भी 5, 15, 10 और 20 का आप एलसीएम लेंगे, उसी मेथड से आप इनको सोल्व कर लेंगे। तो बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
ठीक है, तो आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फोर्थ क्वेश्चन को करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोवेस्ट टर्म, आपको लोवेस्ट टर्म में बताना है, मीन्स कि जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 है वही लोवेस्ट टर्म में है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये लोवेस्ट टर्म में है। ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे तो ये लोवेस्ट में नहीं है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 ये भी लोवेस्ट में नहीं है, 1/2 है और 9/11 ये प्राइम नंबर है, ये होंगे। 6th क्वेश्चन है रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। इन क्वेश्चंस में बेटा जो कॉमन है उसको काट देना है, जब तक एचसीएफ 1 नहीं आता तब तक आप इसको कर लेंगे। ठीक है, जो कॉमन नंबर है आप उससे इसको काट देंगे, जैसे 10/20 ये 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 1 जा 10 10 2 जा 20, अभी आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। 45/60 15 से डिवाइड हो रहा है, 12/40 ये 40, जो कॉमन नंबर है आप उससे इनको डिवाइड कर देंगे और इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। थैंक यू।